आइस का नशा करने वाले सौतेले बेटे ने अपनी सौतेली मां और खाला को किसके कहने पर कत्ल किया और फिर पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, जानिए इस वीडियो में। हमारे साथ मुलजिम हसन मौजूद है जिसने ईद के रोज़ अपनी सौतेली वालदा और खाला को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इससे जानते हैं इसने ऐसा क्यों किया। हसन, क्या हुआ था? मैं उस दिन नशे में था। इसके मेरे दोस्त ने मेरी सौतेली वालदा के करैक्टर के बारे में बात की और मैंने जाके उन दोनों को मार दिया। कब से आप नशा कर रहे हो? नशा मैं कर रहा हूँ 5-6 साल से। क्या इस्तेमाल करते हो? सिर्फ आइस पीते हो या फिर और भी कोई चीज़ यूज़ करते हो? और चर्स। कहाँ से लेते हो? ये एक दोस्त ला के देता था। तो रोज़ इतने पैसे होते थे कि आइस खरीदो, चर्स खरीदो? जी। कहाँ से लेते थे पैसे? घर से। घर वालों को क्या कहते थे? पैसे चाहिए। किस काम के लिए? ये नहीं बताता था मैं। तो नशे में आप थे, आपके दोस्त ने आपकी सौतेली वालदा के बारे में ऐसा क्या कहा था जो आपने उन्हें गोलियां चलाकर कत्ल कर दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा फैमिली मैटर है। मैं आपको ये बात बताना बिल्कुल जायज़ नहीं समझता। तो फिर फैमिली मैटर है आपका, फैमिली मैटर में अपनी वालदा को कत्ल कर दोगे? जी नहीं। तो फिर अब फैमिली मैटर कहाँ गया? सौतेली खाला का क्या कसूर था, उनको क्यों कत्ल किया? जी वो मैं नशे में था, मुझे नहीं पता लगा उनको कब लग गए। तो अपने बहन भाई जो आपके वहाँ पे बैठे हुए थे उनको भी अगर गोली लग जाती वो भी कत्ल हो जाते, पता नहीं चलना था। नशे में वालिद को कत्ल कर देते, नशे में पता नहीं चलना था। जी। कितनी देर पहले नशा किया था उस दिन कत्ल करने से? उस दिन भी किया था, उससे एक दिन पहले भी किया था। तो नशा जो था आइस का उतरा ही नहीं था एक दिन पहले जो नशा किया था? जी नहीं, मैं 3-4 दिन से जाग रहा था। तो उसने ऐसा क्या बोला था? अब मुझे भी नहीं याद उसने क्या बोला था। तो उसने पता नहीं बोला भी था, नहीं बोला था, या आपके दिल दिमाग में कोई और गरज था अपनी वालदा के लिए? जी नहीं, उसने कुछ बोला था उस टाइम। कितने अरसे से उनके साथ रह रहे थे? मुझे तकरीबन हो गए थे 10-12 साल उनके साथ रहते हुए? जी। तो उन्होंने कभी कोई जुल्म व सितम किया हो, कोई आपको मारा हो, घर से बाहर निकाल दिया हो? जी नहीं, लेकिन एंड वाले दिनों में उन्होंने निकाल दिया था मुझे। तो ये गुस्सा था आपको आपके जहन में? जी नहीं, ये गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। तो जब निकाला था कहाँ गए थे, कब वापस आए? जी मैं बाहर घर रह के रेंट पे वहाँ पे रह रहा था। तो आपकी जो पहली वालदा हैं उन्होंने तो नहीं कहा था कि इनको मार दो? जी नहीं। उनसे रब्ता है आपका? जी नहीं। पिस्तौल कहाँ से आया? पिस्तौल मैंने एक दोस्त से लिया था। क्या कह के लिया था? चाहिए। नहीं, क्या कहा था? चाहिए? किस लिए चाहिए उसने पूछा नहीं? जी नहीं, उसने नहीं पूछा। फिर उससे लेके आए, फिर कितने दिनों बाद अपनी वालदा को गोलियां मारी? 2 दिन बाद। कैसे मारी, किस तरह एंटर हुए, गोलियां किस तरह चलाई, कितनी चलाई? 3 ही गोलियाँ थी मेरे पास और मैंने जाते साथ तीनों खोल दी और वो 3 गोलियों से वो दोनों मर गई। गोलियां कहाँ से ली? गोलियाँ जिसे पिस्तौल लिया उसी से ली थी 3। तो उसने पूछा नहीं कि 3 गोलियां क्यों चाहिए? जी पूछा था, मैंने इसको बताया कि चेक करने के लिए चाहिए। तो कत्ल करने के बाद कब पता चला कि वालदा आपकी सौतेली जो हैं वो मर गई हैं, आपकी जो सौतेली खाला हैं वो इसमें जाँ बाग हो गई हैं, कब पता चला? जी वो 1 दिन बाद में ही पता चला। किसने बताया? एक दोस्त ने। क्या बताया उसने? उसने बताया कि आपकी खाला जो है वो मौके पे ही डेथ हो गई है उनकी, और जो आपकी सौतेली वालदा है वो भी हॉस्पिटल में। ये वो दोस्त है जिसने आपकी वालदा के हवाले से गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, गलत? जी नहीं। आपको दिमागी तौर पे गलत ट्रैक किया उसने? जी नहीं, ये वो नहीं था, ये मेरा अच्छा दोस्त था। कहाँ चले गए थे आप कत्ल के बाद? कश्मीर। किसके पास? दोस्त के पास। कितने दिन वहाँ पे रुके? 10। इस दौरान आपके जहन में आया कि पकड़े जाओगे, कोई पुलिस आपको तलाश कर रही होगी? जी नहीं। क्या करते रहे वहाँ पे 10 दिन? कुछ नहीं, बस वैसे ही टाइम पास। क्या टाइम पास करते रहे? नशा किया खूब टिका के? जी वहाँ पे चर्च पी थी, सिर्फ आइस नहीं की। आइस नहीं मिली? सबसे ज़्यादा नशा किस चीज़ का करते थे? आइस का करते थे या चर्च का करते थे? आइस का। क्यों आइस का ही क्यों करते थे? बस उसकी एडिक्शन ही ऐसी है। तो कितनी देर तक इंसान को होश नहीं रहता? जो रेगुलर पीने वाला है उसको तो 1 दिन तक नहीं रहता, और जो कभी कभार पीता है उसको 3 दिन तक। जो कभी कभार पीता है उसे 3 दिन तक? जी। तो जिस तरह आप तो रेगुलर पीने वाले हो, 1 दिन आपको पूरा होश नहीं रहता, तो उसमें क्या करते रहते थे आप? क्या कैसी कैफियत होती थी आपकी? सोते रहते थे? जी नहीं, जागता रहता था। दिमागी तौर पे सो रहे होते थे? जी नहीं, दिमागी तौर पे ज़्यादा फोकस करता। तो अब आपको पछतावा है कि आपने अपनी सौतेली वालदा को, जिसने आपको इतना प्यार किया, आपकी असल माँ नहीं थी और उन्होंने असल माँ की, सगी माँ की तरह आपको प्यार किया,
आपका ख्याल रखा, आपने उसी को कत्ल कर दिया इसके नशे में। जी पछतावा है। आपके जो वालिद साहब हैं, आपके जो बाकी बहन भाई हैं, वो आपको माफ़ कर देंगे? जी मुझे नहीं लगता। वैसे आप पढ़ते हो? जी क्या पढ़ रहे हो? फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा लेकिन FA किया है। यह हमारे साथ मुल्जिम हसन मौजूद है, जिसने अपनी सुतेली वालदा और सुतेली खाला को गोलियां मारकर कत्ल किया और कत्ल के बाद कश्मीर चला गया। पुलिस ने इसे कश्मीर से कैसे तलाश करके गिरफ्तार किया, आइए पुलिस से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त थाना शुमाली छावनी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अरम मौजूद हैं। अरम साहब से जानते हैं कि मुल्जिम ने कत्ल किया और उसके बाद ये कहाँ फ़रार हुआ और पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया। ये हसन नामी लड़का, इसने ईद के दूसरे रोज़ 30 जून को बड़ा एक हौलनाक वाक़या किया है जी। इसने 2 मर्डर किए हैं, कत्ल, अपनी स्टेप वालदा और खाला को। उसके बाद ये कत्ल करने के बाद ये इधर से इसने मोबाइल अपना पहले सेल कर दिया हुआ था ताकि किसकी लोकेशन वगैरह ना आए, और ये यहाँ से सीधा गुलबर्ग गया। वहाँ से इसने रिक्शा लिया और रिक्शे पे जाके रेलवे स्टेशन से ये मरी की तरफ चला गया। मरी जब वहाँ गया तो वहाँ इसने देखा कि यहाँ पुलिस काफ़ी गश्त करती नज़र आ रही थी। इसके दिल में खौफ था। इसने वहाँ से आगे आज़ाद कश्मीर की तरफ इसने मूव कर दिया। इससे पूछा गया कि इसने ये क्यों वहाँ गया पिंडी से आगे आज़ाद कश्मीर, तो इसने कहा मेरे पास पैसे पूरे से थे, जिस वजह से मरी में बहुत ज़्यादा महंगे कमरे थे, वहाँ मैं स्टे नहीं कर सकता था। वहाँ जाके इसने स्टे कर लिया और जाते हुए इसने गुलबर्ग से एक किसी राहगीर से मोबाइल पे लेके तो अपने घर वालों से, अपने खालू से रब्ता किया कि वो बच गई हैं या मर गई हैं। जब इसे कन्फर्म हो गया कि ये मर गई हैं तो वहाँ से फिर ये मूव कर गया और हम उसको ट्रैक करने के लिए लोकेटर वगैरह जो है लेके पहुँचे उधर गुलबर्ग। वहाँ हमें इसकी लोकेशन थी नहीं। बड़ा ओवर क्लेवर था ये मुलज़म। फिर तकरीबन 8 दिन के बाद इसने दोबारा कांटेक्ट किया वहाँ ही कश्मीर के किसी मोबाइल राहगीर से मोबाइल पे इसने जब रब्ता किया, उसकी लोकेशन जब आई तो हमने वो देखा आज़ाद कश्मीर में है। फिर वहाँ हमारी टीम और मैं वहाँ गए हैं SP साहब की हिदायत पर। वहाँ जाके फिर हमने वो बंदे को साइंसी हालात के मुताबिक जो बैकअप लिया और उसको ट्रेस किया। उसने फिर हमें ये हेल्प की और ये कश्मीर से वहाँ से बरामद करके लाए हैं। मुल्जिम क्या बताता है कि उसने क्यों कत्ल किया, क्या वजह बनी? इसकी 2 वजह हैं। एक तो उसके वालिद जो हैं और उसको पैसे नहीं देते थे। ये कुछ अरसे से आइस वगैरह भी पीता था। एक तो ये नशा वगैरह करने की वजह से इसके घर वालों ने इसको 2-3 माह से ना घर से निकाल दिया हुआ था। दूसरे नंबर पे इसकी जायदाद का इशू था कि ये इसको अपने वालिद को भी मारना चाहता था, लेकिन उस वक्त इसने जब फायरिंग की है ब्रस्ट चल गया था, सारी गोलियां ख़त्म हो गई थी। वो लकीली वो बच गया इसका वालिद। 2 ही डिस्प्यूटेड हैं कि एक तो इसको ये था कि ये जब कत्ल हो जाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली जायदाद मेरे पास ही आ जाएगी, और दूसरा इसको नशा के लिए पैसे ना देने की वजह से घर से निकाला हुआ था, और ये 2 चीज़ें का गरज था इसको। मुल्जिम कहता है कि उसके दोस्तों ने, जब उसने इसका नशा किया तो उसके दोस्तों ने इसकी जो वालदा हैं सुतेली जो कत्ल हो गई हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, इल्ज़ाम तराशी की, जिसके बाद इसने उनको आगे कत्ल कर दिया। वो इसका एक बयान है कि वो मेरी वालदा का, लेकिन उसके लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं है हमारे पास जो हमको इसको बयान करें। वो कोई दलाइल वाली बात नहीं है इस पर।